नमस्कार। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश बजट को हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको आर्थिक समीक्षा और केंद्रीय बजट के बारे में पूरी जानकारी दी थी। ये हमारा आज का उत्तर प्रदेश बजट का एक छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये भी हमारी जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ नोट्स मिल रही है उसी का एक पार्ट है। देखिए, हमारी करंट अफेयर्स की नोट्स लॉन्च हो चुकी है। अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज करके तुरंत ले लीजिए। और याद रखिएगा कि ये एक ऐसी नोट्स है जिसको आप लेकर और बाकी कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं समझेंगे, क्योंकि ये नोट्स कम से कम 2 से 3 ऑथेंटिक प्लस ऑनलाइन सोर्स का निचोड़ है। बहुत ही सटीकता और सुस्पष्टता के साथ इस नोट्स को बनाया गया है। जो लोग हमारी नोट्स को लिए हैं वो खुद ही इसको समझ रहे हैं, या जिन्होंने लिया है वो कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें कि नोट्स कैसी है। ओके, लेकिन अगर आपको लेना है तो निश्चित रूप से अब देर मत करिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बजट की। देखिए, 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 को पेश किया गया। ये योगी सरकार का लगातार 6वां बजट था। इसमें आगामी 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य का रोड मैप बताया गया है इस बजट में। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। याद रखिएगा, इससे पहले इतना बड़ा बजट कभी नहीं पेश हुआ था। अगर हम बजट के आकार की बात करें तो कुल 6,90,242.43 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश का इस बार का बजट है, जो कि पिछले बजट से 12.25% अधिक है। ओके, अगर हम प्राप्तियों की बात करें तो कुल प्राप्तियां 6,83,292.74 करोड़ हैं, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 5,70,865 करोड़ 66 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां 1,12,427.08 करोड़ हैं। वहीं हम कुल व्यय की बात करें तो 6,90,242.43 करोड़ का कुल व्यय है, जिसमें राजस्व व्यय 5,02,354.01 करोड़, जबकि पूंजीगत व्यय 1,87,888.42 करोड़ रुपए बताया गया है। ओके, बजट में कुल 32,721.96 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं। राजकोषीय घाटा की बात करें तो 84,883.16 करोड़ रुपए, जो कि जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48% है। इसको याद रखिएगा, यही पूछेगा। जीएसडीपी वृद्धि दर की बात करें तो 2022-23 में 16.8% रही, जबकि 2023-24 में 19% की राज्य सकल घरेलू वृद्धि दर अनुमानित की गई है इस बजट में। ओके, चलिए राज्य सरकार की आय और व्यय का स्रोत देख लेते हैं। सबसे पहले आय का स्रोत देखते हैं कि राज्य सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है। तो सबसे ज़्यादा उसकी आय होती है स्वयं के कर राजस्व से, लगभग 38%, 100% में 38%। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा नंबर 2 पर है, जिससे 27% की प्राप्ति होती है। और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान यानी जो सब्सिडी वगैरह मिलती है, ग्रांट मिलता है, उससे 14.9%। ये तीसरा सबसे बड़ा आय का स्रोत है राज्य सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का। वहीं हम व्यय की बात करें तो सबसे ज़्यादा व्यय उत्तर प्रदेश सरकार का पूंजीगत परिव्यय में होता है, 31.7%, फिर वेतन देने में 13.1%, फिर पेंशन में 12.8%। तो ये आय और व्यय के स्रोत हैं जो कि पूछ सकता है। अब हम आते हैं प्रमुख घोषणाओं की तरफ कि उत्तर प्रदेश बजट में इस बार की कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण प्रस्तावित है, 103 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। सहारनपुर, फतेहपुर और बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड की लखनऊ में स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? लखनऊ में। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपए। 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, बजट में बताया गया है। 4 नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जो
मिर्ज़ापुर, कुशीनगर, देवीपाटन और मुरादाबाद में स्थापित होंगे, जिसमें मिर्ज़ापुर में जो विश्वविद्यालय बनेगा उसका नाम माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय ही होगा, उसके नाम पर बनाया जाएगा। 4 शहर लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में G20 की बैठकों का आयोजन किया गया, आप लोग जानते हैं इसको। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सबसे अधिक धनराशि दी गई, कुल 12,631 करोड़ रुपए। ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद योजना व हस्तशिल्प उत्पाद के विपणन के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी, ये केंद्रीय बजट में भी था। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट या स्मार्टफोन दिए जाएंगे, इसके लिए 3600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति दी जाएगी और 100% छूट होगी, और ऐसे मामले में उत्तर प्रदेश भारत का छठा राज्य बन गया है जो निजी नलकूपों को 100% विद्युत आपूर्ति के लिए छूट दे रहा है। ओके। आगरा में साइंस सिटी की स्थापना और वाराणसी में नक्षत्रशाला की स्थापना होगी। 4000 नए मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल की स्थापना की जाएगी। द मिलियन फार्मर्स स्कूल योजना हेतु 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन होगा। द मिलियन फार्मर्स स्कूल ये 2017 में लॉन्च हुआ था। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1050 करोड़ रुपए तथा सामूहिक विवाह के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वस्त्र उद्योग में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12,39,877 आवास का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 9,000 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए हैं। ओके। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 ये 10 से 12 फरवरी के बीच लखनऊ में आयोजित हुई। इसमें कुल 33.5 यानी 33.5 लाख करोड़ के 19,000 से अधिक MOU पर हस्ताक्षर किए गए समझौतों पर, जिसमें अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित थे। ओके। कुछ अन्य जानकारियां देख लीजिए। भारत की GDP में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% से अधिक है, ये बजट में बताया गया है। बेरोजगारी दर 2017 से पहले 14.4% थी, अब 4.2% पर पहुंच गई है। मनरेगा के तहत रोजगार सृजन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। 2022-23 में कुल 26,29,000 मानव दिवस का सृजन किया गया। दूध, गन्ना, चीनी और एथनॉल उत्पादन में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। कोविड वैक्सीनेशन और शौचालय निर्माण में भी पहला स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, 12 अंकों का इसने सुधार किया है। कौशल विकास नीति को लागू करने में पहले स्थान पर है यूपी। PM आवास योजना के तहत आवास निर्माण में भी प्रथम है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे, जिसमें 5 इंटरनेशनल होंगे और 16 घरेलू एयरपोर्ट हैं। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मामले में यूपी जो है वो भारत का नंबर 1 राज्य बन गया है। स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश इंस्पायर लीडर की श्रेणी में शामिल है। यूपी में 3 महिला PAC बटालियन का भी गठन हो रहा है, ऐसा बजट में बताया गया है। ओके। ये तो 2023-24 के बजट की प्रमुख बातें हो गई, इतना आपको ज़रूर याद रखना है। लेकिन आपको थोड़ा सा और बता दूं कि अभी लेटेस्ट डाटा ये है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 नवंबर 2023 को अनुपूरक बजट पेश किया है। 2023-24 का ये पहला बजट है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा विधानमंडल में हाल ही में प्रस्तुत किया गया। इसकी मुख्य बातें क्या हैं? 28,760.67 करोड़ रुपए का कुल बजट है, और ये राशि याद रखिएगा, ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है। 7,421.21 करोड़ रुपए की इसमें नई परियोजनाएं लागू की गई हैं, नई योजनाएं लागू की गई हैं, जिसमें विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और PM मित्र योजना के तहत लखनऊ हरदोई में PM मित्र पार्क के लिए 510 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इसमें ये याद रखिएगा, ये डाटा ज़रूर याद रखिएगा, 28,760.67 करोड़ रुपए। ओके। चलिए, ये वैसे आपको हमारे नोट्स में और विस्तार से मेंशन है सब कुछ। अगर आप उस नोट्स को लेना चाहें तो प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी ले लीजिए। नमस्कार।